आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने आदिकाल की सिद्ध साहित्य परंपरा और नाथ साहित्य परंपरा के विषय में जाना, अध्ययन किया। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि आदिकाल की जो जैन साहित्य परंपरा चल रही थी, उसका उद्भव कैसे हुआ, उसका विकास और उसके प्रमुख जो आचार्य कवि हुए, जैन आचार्य कवि, उनकी प्रमुख रचनाएँ, उनकी क्या-क्या विशेषताएँ रही हैं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। क्योंकि आप लोग जानते हैं, इससे संबंधित प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में बार-बार हिंदी साहित्य से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं, सब में कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इसको अच्छे से आप लोग देखने का प्रयास करिएगा। तो सबसे पहले हम लोग यह जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये जो जैन साहित्य की परंपरा है, यह इसका उद्भव कैसे हुआ? इसको किसे कहते हैं जैन साहित्य? तो इसको थोड़ा-सा तुलनात्मक रूप से हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जो हम लोग सिद्ध साहित्य की परंपरा का विश्लेषण किया था, वो मूल रूप से बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से विकसित हुई परंपरा थी। यानी बौद्ध धर्म की जो वज्रयान शाखा थी, उसके जो धार्मिक विशेषताएँ थीं, धार्मिक विचारधाराएँ थीं, उनको उनके प्रचार-प्रसार के लिए जो साहित्य लिखा जा रहा था, उसको सिद्ध साहित्य कहा गया। और कालांतर में बौद्ध धर्म की भोगवादी प्रवृत्तियों के प्रतिक्रिया स्वरूप बौद्ध धर्म में कुछ शैव तत्वों को ग्रहण करते हुए नाथ संप्रदाय का आगमन हुआ, तो नाथ संप्रदाय के प्रचार-प्रसार के लिए जो साहित्य लिखा गया आदिकाल में, उसको नाथ साहित्य के अंतर्गत शामिल किया गया। उसी तरह से जैन धर्म के विचारधारा को, उसके दार्शनिक तत्व को प्रचारित-प्रसारित करने के लिए जो साहित्य लिखा गया, रचा गया जैन आचार्यों के द्वारा, उसको जैन साहित्य के अंतर्गत समाहित किया गया। यानी जैन साहित्य से तात्पर्य उस साहित्य से है, जिसको जैन धर्म के प्रचार-प्रसार को केंद्र में रखते हुए रचा गया। तो आप देखते हैं, जो आदिकाल का साहित्य था, समाज था, मुख्य रूप से धार्मिकता पर आधारित था। विभिन्न जो धाराएँ थीं, अपने धर्म का प्रचार-प्रसार करने में लगी थीं। उनका मूल उद्देश्य साहित्य रचना नहीं था, उनका मूल उद्देश्य था अपने धर्म का, अपने मत का, अपनी विचारधारा का प्रचार-प्रसार करना। तो उस अपने मत के प्रचार-प्रसार के लिए उन्होंने जो कुछ लिखा, वो उस धारा के साहित्य के अंतर्गत शामिल हो गया। तो इस तरह से जो जैन साहित्य है, जैन धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए लिखा गया था। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि आखिर इसका मूल क्षेत्र क्या था? जो जैन साहित्य रचा गया, इसका मूल क्षेत्र मित्रों मैं चर्चा करूँगा कि ये पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी भारत का क्षेत्र मूल रूप से था, जैसे गुजरात, राजस्थान और दक्षिण भारत में भी कुछ मात्रा में ये लिखा गया। जैसे इसके पहले मैं चर्चा कर दूँ कि जो सिद्ध साहित्य था, उसका केंद्र बिंदु मूल रूप से पूर्वी भारत हुआ करता था। बिहार से लेकर के बंगाल तक का क्षेत्र ये सिद्ध साहित्य यानी बौद्ध धर्म की परंपरा में आता था। उसी तरह से नाथ साहित्य परंपरा भी पश्चिमी भारत में मूल रूप से केंद्रित थी। उसी तरह से जो जैन साहित्य परंपरा है, यह भी मुख्य रूप से पश्चिमी भारत और कुछ स्तर पे दक्षिणी भारत में इसका स्थान था। उसके मुख्य केंद्र बिंदु 2 राज्य थे, गुजरात और राजस्थान। अब एक चीज़ और इसके संदर्भ में विशेष है कि जो जैन साहित्य लिखा गया, वो प्रामाणिक रूप से अधिकांश तः प्रामाणिक रूप से वो उपलब्ध है। आदिकालीन साहित्य में जो भी चीज़ें चाहे रासो साहित्य लिखा गया हो, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य में कई तरह की प्रामाणिकता की बातें उठती रही हैं। यानी उनका मूल रूप से प्रमाण नहीं उपलब्ध होता, किंतु जैन साहित्य के साथ एक अच्छी चीज़ ये है कि इसके जो ग्रंथ लिखे गए, इसका जो साहित्य लिखा गया, वो अधिकांश रूप से प्रामाणिक रूप से उपलब्ध है। अब ये जो जैन साहित्यकार थे, जैन आचार्य कवि हुए जो, इनको राज्यों में भी आश्रय प्राप्त था, इनको बड़े-बड़े व्यापारी भी आश्रय दिए थे।
तो इसलिए ये एक मजबूत परंपरा के रूप में उभर सकी। अब देखते हैं कि जो जैन आचार्य थे, ये मूल रूप से 2 तरह की रचनाएँ किए। 2 तरह की, एक रचना परंपरा इनकी थी, जो सिद्ध और नाथ परंपरा के द्वारा चली आ रही थी, कि अंतःसाधनात्मक अनुभूतियों, उपदेश, नीति, सदाचार इत्यादि पर बल वो देते थे और कर्मकांडों का खंडन करते थे। यानी जो समाज में बाह्य आडंबर, कर्मकांड, अंधविश्वास इत्यादि व्याप्त थे, उनका खंडन वो करते थे। और मुख्यतः ये रचनाएं जैनों ने की, वो दोहों में रचा। इस तरह की जो रचनाएं हैं पहले प्रकार की, वो दोहों में रचा और मुक्तक काव्य के रूप में, मुक्तक काव्य के रूप में दोहों में रचा। ये जो विशेषता है वो सिद्ध और नाथ परंपरा में भी चली आ रही थी। और जो दूसरी तरह की रचनाएं जैन आचार्यों ने की, वो पौराणिक जैन साधकों की प्रेरक जीवन कथा। यानी जो अ, जैन आचार्य हुए हैं उनकी, और जो पौराणिक रूप से जैन तीर्थंकरों का ब्यौरा है, उनके जीवन को आधार बना करके, उनके दर्शन को, उनके विचारों को आधार बना करके रचनाएं की गईं। और यह मूल रूप से प्रबंध काव्य परंपरा के अंतर्गत आती हैं। यानी ये प्रबंध काव्य के रूप में इनकी रचना की गई, ये प्रबंध काव्य के रूप में इनकी रचना की गई। अब यहाँ अगली जो बात महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से, वह है इनकी रचना शैली। इन्होंने कई प्रकार की रचना शैलियां अपनाई अपने साहित्य रचना के लिए। उसमें जो पहली रचना शैली है वो है आचार। इस रचना शैली के अंतर्गत इन्होंने जो रचनाएं की, उसमें घटनाओं के स्थान पर उपदेशात्मकता को प्रधानता दी। मैंने पहले ही जिक्र कर दिया कि यह मूल रूप से साहित्य रचना की दृष्टि से रचना नहीं कर रहे थे। अपने इनका मूल उद्देश्य अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना था, तो इसलिए उसमें उपदेशात्मकता की प्रवृत्ति को विशेष बल दिया, विशेष स्थान दिया। जो दूसरी मूल रचना शैली थी वो रास थी। रास परंपरा के ग्रंथ रचे गए। अब इस पे ये ध्यान दे देना आवश्यक है, यह शब्द जो रास है वह रस से उत्पन्न हुआ है, रस से। अब इस रस शब्द के संदर्भ में चर्चा कर लेना आवश्यक है कि आखिर ये कहाँ-कहाँ किस रूप में प्रयुक्त होता रहा है। तो मूल रूप से संस्कृत साहित्य में देखा जाए, चूंकि संस्कृत से ही मूलतः विकसित हुई है हिंदी भाषा, और उसी के अनुकरण पे साहित्य भी आगे बढ़ा है। तो संस्कृत साहित्य में रस शब्द का अर्थ हुआ करता था क्रीड़ा, क्रीड़ा या नृत्य। इस रूप में संस्कृत साहित्य में ग्रहण किया गया रस को। आचार्य भरत मुनि ने रस को क्रीडनीयक कहा है, क्रीडनीयक के रूप में संबोधित किया है। आगे एक लोक परंपरा जो चलती है, खास करके जो कृष्ण की विभिन्न प्रकार की लीलाएं हैं, उनके लिए रास शब्द रूढ़ हो गया। ये रास शब्द जो है, कृष्ण की विविध प्रकार की जो लीलाएं हैं उसके लिए रूढ़ हो गया, ये लोक परंपरा के द्वारा रूढ़ हो गया। यानी गोपियों के साथ कृष्ण ने जो विविध प्रकार की लीलाएं की, उसको रास कहा गया और रास के अंतर्गत उसको समाहित किया गया। आगे चल करके जैन आचार्यों ने इसको एक विशिष्ट रचना शैली के रूप में, प्रभावशाली रचना शैली के रूप में स्थान दिया। और उन्होंने इस रचना शैली के अंतर्गत जो जैन तीर्थंकर हुए, जैन साधक हुए, उस परंपरा के महापुरुष हुए, उनके चरित काव्यों को, उनके चरित्र को, उनके दर्शन को, उनकी विचारधारा को आधार बना करके विविध प्रकार के रास ग्रंथों की रचना हुई। तो ये मूलतः जो रास परंपरा है वो वहां से निःसृत हुई है। अब अगली एक रचना शैली थी फागु। जो ये फागु रचना शैली थी जैन साहित्य में, ये मूल रूप से होली के अवसर पर गाया जाने वाला गीत हुआ करता था। अर्थात जब होली
का त्योहार मनाया जाता था, तो उस समय जैन साधकों के द्वारा या अन्य जो जनता थी, उनके द्वारा प्रयुक्त किया जाता था। ये फागु शैली में लिखा गया वो गीत था। अब आगे जो है वो चरित शैली अपनाई। तो जो रास परंपरा में थे उसी तरह से ये मिलती-जुलती चरित शैली है। विभिन्न जैन तीर्थंकर, वहाँ के महान-महान साधक, महान महापुरुष उस परंपरा के, उनका जो चरित काव्य है, यानी कि उनके जीवन से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण घटनाएँ हैं, उनको संकलनबद्ध किया साहित्य के रूप में, उसको चरित शैली के रूप में संगठित किया गया, संकलित किया गया। अब ये तो हो गया मूल-मूल चीज़ें जैन साहित्य से रिलेटेड। अब जो खास करके विभिन्न परीक्षाओं में साहित्य की दृष्टि से पूछी गई हैं, हिंदी साहित्य की दृष्टि से, उस पे भी चर्चा कर लेना ज़रूरी है कि कौन-कौन से महत्वपूर्ण जैन आचार्य हुए, उनकी रचनाएँ क्या-क्या हैं। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो हेमचंद्र का नाम महत्वपूर्ण है। ये इनका समय 12वीं शताब्दी के आसपास होता है और ये प्रसिद्ध जैन आचार्य के रूप में प्रख्यात हैं और ये पांडित, अपने पांडित्य और विद्वता के लिए जाने जाते हैं। इनका काफ़ी उस समय बेहतरीन स्थान था, सम्मानित स्थान था और ये गुजरात के सोलंकी राजा जय सिंह सिद्धराज, गुजरात के सोलंकी वंश के राजा जय सिंह सिद्धराज और उनके भतीजे जय सिंह सिद्धराज के ये भतीजे थे कुमारपाल। इन दोनों के यहाँ राजा जयसिंह सिद्धराज और उनके भतीजे कुमारपाल के यहाँ इन्हें काफी सम्मान प्राप्त था और इन्हें काफी सम्मान का दर्जा दिया जाता था इनके यहाँ। और ये राजा जयसिंह सिद्धराज के आग्रह पर ही इनकी एक बहुत प्रसिद्ध रचना है, उस रचना को किया सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन ये राजा जयसिंह सिद्धराज के आग्रह पर हेमचंद्र जी ने लिखा और ये व्याकरण ग्रंथ है, व्याकरण ग्रंथ है। अब यहाँ एक चीज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन का कहीं नाम आता है सिद्ध हेम शब्दानुशासन, कहीं सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन लिखा है और डॉक्टर बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में आप देखेंगे तो वहां सिद्ध हेम शब्दानुशासन मिलेगा। तो इसलिए आप लोगों को भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, ये दोनों चीजें एक ही हैं। अब ये व्याकरण ग्रंथ है, मूल रूप से इसमें 3 भाषाओं के व्याकरण को स्थान दिया गया है, संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश। 3 भाषाओं पर आधारित व्याकरणिक विवेचन इसमें किया गया है। उसमें भी 2 भाषाओं का व्याकरण ज़्यादा महत्व दिया गया है उसमें, जैसे प्राकृत को और अपभ्रंश को। 2 भाषाओं के व्याकरण को विशेष महत्व दिया गया है। संस्कृत का भी उल्लेख है, लेकिन इन दोनों की अपेक्षा कम है इसका उल्लेख। और अपभ्रंश पे और प्राकृत पे इनका विशेष फोकस रहा है। इनकी एक लाइन बहुत ज़्यादा पूछी जाती रही है विभिन्न परीक्षाओं में और ये पूछा जाता रहा है कि ये किस से, अपभ्रंश से या प्राकृत से रिलेटेड है। तो वो लाइन है, मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ, भल्ला हुआ जुमारिया बहिण महारा कंतु लज्जे जमतु वयंस यहु जय भग्गा घरियंतु। ये है अपभ्रंश की रचना है, अपभ्रंश। और मूल रूप से इसलिए भ्रम होता है कि यह वीर रस प्रधान रचना है। कई बार रासो परंपरा के जो ग्रंथ कुछ रहे हैं वीर रस से प्रधान, उनके कवियों का नाम दे करके यहाँ भ्रम की स्थिति पैदा होती है और ये पूछा जाता है ये किसकी द्वारा रची गई रचना है, किस भाषा में ये है। तो भाषा तो अपभ्रंश है, रची गई है हेमचंद्र के द्वारा। और ये इसका अर्थ ये होता है कि भला हुआ एक सखी, एक नायिका अपनी, एक युवती अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी, भला हुआ यानी अच्छा हुआ
कि मेरा पति युद्ध क्षेत्र में लड़ाई लड़ते हुए, युद्ध करते हुए मारा गया। यदि वो युद्ध क्षेत्र से कायरों के रूप में भगा हुआ घर आता, तो मैं बहुत लज्जित हो जाती। ये इस तरह की, यानी इस तरह की अ विचारधारा वहाँ पे वर्णित है कि स्त्रियाँ वीरता प्रधान भावों से ओत-प्रोत हैं और अपने पति को युद्ध क्षेत्र में मरते हुए देखना एक गौरव की बात महसूस करती हैं। ठीक है? ये वीरता की प्रधानता दिखाई पड़ती है इस काव्य में और इसी आधार पे ये जो ग्रंथ इन्होंने लिखा, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन और इसमें जो प्राकृत और अपभ्रंश को विशेष स्थान दिया, इसको केंद्र में रखते हुए इनको प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है, क्योंकि पाणिनि जो हैं, वो संस्कृत की व्याकरण की दृष्टि से इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और प्राकृत की दृष्टि की से हेमचंद्र जी का महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए इनको प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। विभिन्न परीक्षाओं में ये लाइन, ये कथन पूछा गया है और इनकी अन्य जो रचनाएँ हैं, वो है देसी नाम माला और कुमारपाल चरित। ये 2 महत्वपूर्ण रचनाएँ और हैं, यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछी गई हैं, इसको विशेष ध्यान दे लीजिएगा। सिद्ध परंपरा में, सिद्ध साहित्य की परंपरा में जो अगले महत्वपूर्ण कवि हैं, जैन आचार्य हैं, उसमें नाम आता है स्वयंभू का। स्वयंभू, इनका समय 8वीं शताब्दी के इर्द-गिर्द माना जाता है, विभिन्न विद्वानों के द्वारा और इनका जो प्रसिद्धि का मूल आधार है, वह प्रमुख ग्रंथ है पौमचर्यु। ये जो पौमचर्यु ग्रंथ उन्होंने लिखा, ये अपभ्रंश भाषा में लिखा है इन्होंने। अपभ्रंश भाषा में और ये अपभ्रंश का रामायण कहा जाता है। ये पौमचर्यु ग्रंथ मूल रूप से राम कथा पर आधारित है, इसीलिए इसको अपभ्रंश रामायण कहा जाता है। सबसे पहले यदि माना जाए तो हिंदी में खास करके अपभ्रंश में राम कथा का ज़िक्र यहीं पे मिलता है और इसी आधार पर इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। जैसे वाल्मीकि जी ने राम कथा का वर्णन संस्कृत भाषा में किया, वैसे ही राम कथा का वर्णन अपभ्रंश में स्वयंभू जी ने किया, इसलिए इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है और इस जो पौमचर्यु ग्रंथ है, इसकी कई विशेषताएँ हैं। जैसे एक तो ये 5 कांडों में लिखा गया, 5 कांड और दूसरी इसकी जो विशेषता है कड़वकबद्ध शैली में, कड़वकबद्ध शैली। ये 5 खंड तो आप लोग जानते ही हैं, 5 कांड चूँकि आगे रामचरितमानस जो लिखा तुलसीदास जी ने वो भी 7 कांडों में है, यहाँ इन्होंने 5 कांड में विभाजित किया। कड़वकबद्ध शैली, कड़वकबद्ध शैली का उपयोग मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत में भी किया है और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किया है। कड़वकबद्ध शैली मूलतः वह शैली होती है जिसमें 5 या 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा रखने की परंपरा होती है। यानी जो रामचरितमानस में या पद्मावत में हम लोग देखते हैं कि कुछ चौपाइयों के बाद दोहा है, ऐसे 5 या 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा रखा गया है, परंपरा है, वह परंपरा सबसे पहले यहाँ पौमचर्यु जो स्वयंभू का महान महाकाव्य है उसमें दिखाई पड़ती है। इसके अनुकरण पे आगे वो ग्रंथ लिखे गए, चाहे पद्मावत हो या रामचरितमानस हो। तो इसी आधार पे देखिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है। हिंदी के पहले कवि के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के मत अलग-अलग हैं। कई विद्वानों ने अपने-अपने तर्कों के आधार पर, अपने-अपने शोधों के आधार पर भिन्न-भिन्न कवियों को हिंदी का पहला कवि माना है। तो उसी तरह से राम कुमार वर्मा जी ने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है। इनकी अन्य जो महत्वपूर्ण रचना है वो है रिठ्ठड़ेमिचर्यु। यह मूलतः कृष्ण काव्य पर आधारित है। यानी आप देखते हैं तो ये जो स्वयंभू हैं इन्होंने राम काव्य पर भी लिखा, अपनी लेखनी चलाई और कृष्ण काव्य पर भी
अपनी लेखनी चलाई और इसका आधार जो उन्होंने ग्रहण किया वो महाभारत से और हरिवंश पुराण से। जैसे ये पौंचर्य का आधार उन्होंने वाल्मीकि रामायण से ग्रहण किया था और ऋष्ठदेवचर्य का आधार उन्होंने महाभारत और हरिवंश पुराण से ग्रहण किया। अगली जो महत्वपूर्ण रचना है स्वयंभू की, वो है स्वयंभू छंद इस नाम से, और इसमें इन्होंने प्राकृत और अपभ्रंश के 60 कवियों की रचनाओं का संकलन किया है। प्राकृत और अपभ्रंश के 60 कवियों की रचनाओं का संग्रह इसमें किया है। अगले जो इसमें महत्वपूर्ण कवि हैं विमल देव सूर्य। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, महत्वपूर्ण बात है, इन्होंने भी पौमचर्य नाम से राम कथा काव्य लिखा, किंतु इसमें अंतर इस बात का है कि इनका जो पौमचर्य है वो प्राकृत भाषा में है और वाल्मीकि जी का जो पौमचर्य है वो अपभ्रंश भाषा में है। इसलिए परीक्षा में यदि पूछ लिया जाए विमल देव सूर्यकृत पौमचर्य की भाषा क्या है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, वो प्राकृत भाषा में है, ये पूछा जा सकता है। अब अगला जो स्थान है प्रसिद्ध जैन आचार्य का, वो है पुष्पदंत। इनका महत्वपूर्ण योगदान है जैन साहित्य की परंपरा को आगे बढ़ाने में। इनका समय 10वीं शताब्दी माना जाता है, 10वीं शताब्दी। अपभ्रंश भाषा में राम काव्य के दूसरे महाकवि हैं। पहले स्वयंभू हैं और दूसरे जो महाकवि हैं अपभ्रंश भाषा में रचने वाले वो स्वयं पुष्पदंत हैं। इन ये खास करके सांप्रदायिक आग्रह से ग्रसित थे, यानी सांप्रदायिकता पे इनका विशेष फोकस था। अपने परंपरा को यानी स्वयं को ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते थे। इनकी अपेक्षा जो स्वयंभू थे ये काफी लिबरल थे, उदार थे, लेकिन इनके पास सांप्रदायिक आग्रह ज्यादा था। इसीलिए इन्होंने अपने को स्वयं को उपाधियां दी हैं, अभिमान मेरु की, अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक, इस तरह की उपाधियों से स्वयं को विभूषित किया है इन्होंने। अब अगली जो इनकी इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है, आइए देखते हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, महापुराण। महापुराण इसमें राम कथा का तो जिक्र है ही है, इसके साथ साथ 63 महापुरुषों 63 महापुरुषों का जीवन चित्रण व्यापक रूप से वर्णित है इस महापुराण रचना में। महापुराण कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अब अगला जो इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है राय कुमार चर्यु, जसहर चर्यु और करकंड चर्यु। ये 3 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। चूंकि हिंदी साहित्य की विविध परीक्षाओं में रचनाएं बहुत ज्यादा मात्रा में पूछी जाती हैं, इसलिए मैंने रचनाओं को मुख्य रूप से रखा है ताकि परीक्षाओं की दृष्टि से आप लोग काफी मजबूत स्थिति में रहें। ये राय कुमार चर्यु, जसहर चर्यु, करकंड चर्यु, ये तीनों रचनाएं भी पुष्पदंत जी की हैं। अब शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को हिंदी का पहला कवि माना है। ये अपने तर्क के आधार पर शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को हिंदी का पहला कवि माना है। जिस तरह से डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना था अपने तर्क के आधार पे, उसी तरह से शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को हिंदी का पहला कवि माना है। अब अगले जो महत्वपूर्ण कवि हैं जैन परंपरा के, वो हैं देवसेन। ये एक बहुत अच्छे कवि के रूप में तथा उच्च कोटि के चिंतक के रूप में, दार्शनिक के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी उपस्थिति है वहाँ जैन परंपरा में, और इनका जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है श्रावकाचार। इसको कई जगह श्रावकाचार रास नाम भी दिखता है, तो इसलिए श्रावकाचार या श्रावकाचार रास हो तो भ्रमित नहीं होना है। इसमें 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। 250 दोहों में ये रचित है और उसमें श्रावक धर्म का प्रतिपादन है। मुख्य रूप से श्रावक धर्म से आशय क्या है, तो यहाँ मैं स्पष्ट करूंगा कि ये जो जैन धर्म की परंपरा है उसमें श्रावक गृहस्थ को कहा जाता है। श्रावक से आशय गृहस्थ,
यानी गृहस्थ धर्म का वर्णन इसमें व्यापक रूप से श्रावकाचार्य में किया है। अगला जो इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है दब्ब सहाव पयास। दब्ब सहाव पयास ये देवसेन का अपभ्रंश भाषा में लिखित ग्रंथ है। और इनकी रचनाएं हैं जो महत्वपूर्ण है, लघुनय चक्र, दर्शन सार। लघुनय चक्र और दर्शन सार ये महत्वपूर्ण रचनाएं देवसेन जी की हैं। अब आगे जो इस परंपरा में महत्वपूर्ण कवि हैं वो हैं शालिभद्र सूरि। शालिभद्र सूरि इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है वो है भरतेश्वर बाहुबली रास। ये 250 छंदों में रचित खंड काव्य है। इसमें मूलतः दो राजाओं की कहानी है, भरत और बाहुबली। जो भरत हैं ये अयोध्या के राजा थे और जो बाहुबली हैं ये तक्षशिला के राजा थे। इस ग्रंथ में भरतेश्वर बाहुबली रास ग्रंथ में इन दोनों भरत और बाहुबली दोनों राजाओं की वीरता, उनके युद्धों का जीवंत वर्णन किया गया है। तो ये इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस ग्रंथ को कई बार पूछा भी गया है। अब अगला जो महत्वपूर्ण ग्रंथ और कवि आते हैं वो है आशग। आशग ने लिखा था चंदन बाला रास। यह भी एक लघु खंड काव्य है जो 35 छंदों में लिखा गया है। छोटा खंड काव्य है। इसमें चंपा नरेश, चंपा जो राज्य था उसके राजा दधिवाहन, दधिवाहन की पुत्री चंदन बाला थी, उसकी जीवन कथा इसमें वर्णित है व्यापकता के साथ। जैन साहित्य की परंपरा में जो अगले जैन आचार्य कवि हैं वो हैं सोमप्रभ सूरि। सोमप्रभ सूरि ने कुमार पाल प्रतिबोध नाम से ग्रंथ लिखा। काफी महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये, गद्य पद्य में और संस्कृत प्राकृत तथा अपभ्रंश में भी इसमें मिलता है। ये मूल रूप से तो प्राकृत में लिखा गया है किंतु कहीं कहीं बीच बीच में संस्कृत और अपभ्रंश का भी प्रयोग मिलता है। इसमें मिला जुला रूप है। ये महत्वपूर्ण काव्य है इनका, कुमार पाल प्रतिबोध कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगले जो महत्वपूर्ण कवि हुई इस परंपरा की वो है मेरुतुंग। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है प्रबंध चिंतामणि। ये प्रबंध चिंतामणि जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। ये ऐतिहासिक कथा पर आधारित ग्रंथ है महत्वपूर्ण। और अगले जो कवि हैं इस परंपरा के वो हैं जिनधर्म सूरि। इन्होंने लिखा है स्थूलिभद्र रास। इसमें स्थूलिभद्र और उसकी नायिका है कोशा की प्रेमिका है, इसमें दोनों के जीवन चरित्र प्रेम कथा का वर्णन है। ये श्रृंगार प्रधान काव्य है। अगले जो कवि हैं विजय सेन सूरि हैं। इनका ग्रंथ है रेवंत गिरिरास। रेवंत गिरिरास, रेवंत गिरिरास में प्रसिद्ध जैन तीर्थंकर नेमिनाथ तथा उनसे संबंधित जो स्थल है रेवंत गिरी, उसका वर्णन अच्छे से इसमें किया गया है। अगले जो महत्वपूर्ण कवि हैं सुमति गणि हैं। इन्होंने नेमिनाथ रास लिखा है। यह भी जैन तीर्थंकर नेमिनाथ के संदर्भ में है। और ये जो अगले कवि हैं वो हैं धनपाल। धनपाल ने भविष्यत कथा नाम से ग्रंथ लिखा है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। भविष्यत कथा धनपाल के द्वारा रचित है। और इस परंपरा के अगले कवि हैं राम सिंह। राम सिंह ने पाहुण दोहा नाम से एक प्रसिद्ध कृति रची है और ये कई बार परीक्षाओं में ये भी पूछा गया है। अगले हैं जिनदत्त सूरि। जिनदत्त सूरि ने उपदेश रसायन रास नाम से ग्रंथ लिखा है। उपदेश रसायन रास नाम से ग्रंथ लिखा है। और अगले जो हैं
वो जोइंदु हैं। जोइंदु ने लिखा है योगसार नाम से, महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगला जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है विनय चंद सूरी का है। इन्होंने नेमिनाथ चौपई नाम से रचना की है और इसके संदर्भ में यह जिक्र आता है कि हिंदी साहित्य में सबसे पहले 12 मासा वर्णन यहीं प्राप्त होता है। यहाँ मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि 12 मासा वर्णन किसको कहते हैं। 12 मासा वर्णन उस वर्णन को कहते हैं जिसमें नायिका अपने प्रिय से विरह में होती है और वर्ष के 12 महीनों में हर महीने का मौसम कुछ अलग-अलग होता है और मौसम के अनुसार विरह का जो दर्द है, उसकी अनुभूति की गहराई भी अलग-अलग होती है। तो हर महीने में वो नायिका या नायक विरह में अपने प्रिय के किस तरह से अनुभव करता है, किस तरह से दर्द की गहराई महसूस करता है, उसका क्रमबद्ध ढंग से जो वर्णन किया जाता है, उसको 12 मासा वर्णन कहा जाता है। इसका जीता जागता उदाहरण नागमती वियोग वर्णन, जो पद्मावत महाकाव्य का प्रमुख खंड है, नागमती वियोग वर्णन। वहाँ पे 12 महीने किस तरह से नागमती अपने प्रिय के विरह का दर्द महसूस करती है, उसका जिक्र है। तो यह हिंदी साहित्य के में यह परंपरा कहाँ से विकसित हुई, इसको माना जाता है कि नेमिनाथ चौपई से 12 मासा वर्णन की प्रवृत्ति विकसित हुई। हालांकि इसमें विद्वानों का अलग-अलग मत है, अपने-अपने अनुसार लोग अलग-अलग मानते हैं। तो ये तो जैन परंपरा रही। इसी परंपरा में कुछ धर्मेतर साहित्य भी लिखे गए, जिनका उस धर्म से, जैन धर्म से सीधे-सीधे जुड़ाव नहीं था। उसमें प्रमुख एक कवि आते हैं अब्दुर रहमान। ये जो अब्दुर रहमान है, इनको कहीं-कहीं अद्दहमाण भी कहा जाता है, लिखा जाता है। 12वीं शताब्दी में ये इनका जो समय है 12वीं शताब्दी माना गया है और ये मूलतः मुल्तान के रहने वाले थे। मुल्तान के रहने वाले थे। इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है संदेश रासक। ये कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में। यह मूल रूप से विरह काव्य है और विरह में ये दूत काव्य के रूप में इसकी स्थापना है, प्रसिद्धि है। इसमें मूलतः ये होता है कि एक विरहिणी नायिका है, वो दूत के माध्यम से अपने दर्द को प्रिय तक पहुंचाना चाहती है और इस भावना के साथ कि ताकि प्रिय मेरे दर्द को का अनुभव कर सके और वो मिलन संभव हो सके, उसका मिलन। यह मूलतः 3 भागों में, ये जो ग्रंथ है संदेश रासक, वो 3 भागों में विभाजित है। पहले भाग में आत्मनिवेदन, कवि परिचय, मंगलाचरण और रचना का उद्देश्य वर्णित है। दूसरे भाग में विरह वर्णन है और जो तीसरा और अंतिम भाग है, उसमें षट ऋतु वर्णन है, यानी जो 6 प्रकार की ऋतुएँ हैं, उनका वर्णन व्यापक रूप से है। कई विद्वानों ने इस पे भी कहा है कि 12 मासा वर्णन का सबसे पहला प्रयोग संदेश रासक में दिखाई पड़ता है। जिस तरह से नेमिनाथ चौपई पे कुछ विद्वानों का मत था, उसी तरह से संदेश रासक को भी मानते हैं कि सबसे पहली बार जो 12 मासा वर्णन है हिंदी साहित्य में, उसका उल्लेख संदेश रासक में मिलता है। अब इसी तरह से एक अन्य रचना है रोड़ा कवि की। ये रोड़ा कवि ने लिखा है राउल बेल नाम से। राउल बेल नाम से इसमें किसी राजा के अंतःपुर के महारानियों के संदर्भ में ये ग्रंथ, उनकी कथा वर्णित है इस ग्रंथ में। और इसके साथ एक महत्वपूर्ण प्रसंग ये जुड़ा हुआ है कि यह अवधी भाषा का पहला ग्रंथ माना जाता है, यानी अवधी भाषा का पहली बार यहाँ पे प्रयोग दिखाई पड़ता है। इस दृष्टि से ये काफी महत्वपूर्ण साबित होता है। तो मित्रों, इस तरह से हम लोगों ने जैन साहित्य परंपरा पर व्यापक रूप से चर्चा कर ली। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह चर्चा अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।